तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 15 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए हैं। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था 425 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 17 सेकंड लगते हैं। 775 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितने समय लगेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई ट्रेन जो है किसी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ट्रेन एक खंभे को पार करती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस हो जाती है। तो आपको पता है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस टी एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे खंभे को पार करने वाली ट्रेन में खंभे की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ट्रेन की जो लंबाई होगी ओरिजिनल वही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। स्पीड यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों नहीं दिया है, स्पीड नहीं दिया है, लेकिन टाइम दिया है कितना, तो 17 सेकेंड का टाइम दिया है। तो 17 सेकेंड इसका टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड अगर कोई आपसे पूछेगा तो 425, जी हाँ, 425/17 यहाँ पे इसका स्पीड हो जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि 775 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए, वही ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है 425 मीटर है, अगर वही एक 775 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, तब टोटल डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे स्पीड आपको पता मेरे प्यारे साथियों नहीं है, स्पीड पता नहीं है, तो डी बराबर एस टी चूंकि होता है ना, तो स्पीड नहीं पता है, लेकिन टाइम दे दिया है कितना, तो टाइम दे दिया है मेरे प्यारे साथियों 17 सेकेंड। कितना दे दिया है, 17 सेकेंड, ठीक है। हालांकि 17 सेकेंड वो पहले वाला का टाइम था, इसका टाइम ही पूछा है, टाइम ही पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 425 और 775 दोनों को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे साथियों 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। और स्पीड अभी हम निकाल के रखे हैं कितना, तो 425/17, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। देखिए ये दोनों 5 से कटने वाले हैं, तो 24 पचे 1200, मतलब 24 पचे 120 होता है, एक जीरो लगा दिए, 1200 कंप्लीट हो चीज़ खत्म हो गया। 17 पचे 85, और इसको जब काटिएगा तो मेरे प्यारे साथियों इसको काटिएगा तो 48 बार में, 5 × 20 और 8 × 5 = 40, यानी 48 बार में खत्म हो जाएगा। यानी टाइम कितना निकल के आया, तो 48 सेकेंड निकल के आया। यही इसका सेकेंड राइट आंसर होगा। 48 सेकेंड ही इसका सही जवाब हो जाता है। तो देख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 672 रुपया है। जी हाँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 672 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 12% दे दिया हो तो 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य के बराबर ही विक्रय मूल्य होगा। अगर यहाँ पे 12% लाभ लेकर बेच रहा है, इसका मतलब वो बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य 12% लाभ का 112 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 672 के बराबर। अगर वो 12% हानि लेके बेच रहा है तो मतलब 88 में बेचेगा, तो यहाँ से 88 काट देंगे। तो देखिए इसका मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसको काटिए, यूनिटरी मेथड है वास्तव में। इसका आधा कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, इसका आधा कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा कीजिएगा तो मेरे प्यारे साथियों आधा करना ही क्यों है, इसको काट दीजिए, नहीं तो आधा करके भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप देखिए ना, ऐसे करके काट दीजिएगा, 672 और 44 में गुना कर दीजिएगा और 56 बार में काट दीजिएगा। ये 28 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 14 25 नहीं होगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 बार में कट गया, यानी 67 में 56 घटेगा तो 11 बचेगा, यानी 112। तो 112 है तो 14 बार में काटिएगा। तो मेरे प्यारे से जो भी है कैलकुलेशन कीजिएगा, 528 इसका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। देख लीजिएगा इसको आप करके कैलकुलेशन काट के। देखिए एक क्वेश्चन आया था, यदि एक समबाहु त्रिभुज, जी हाँ, के प्रत्येक अंतःकोण का माप जो है 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, देखिए समबाहुभुज है तो 180 डिग्री होना चाहिए था, 135 दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब 45 डिग्री बच गया है। अब बहुभुज है, इसका मतलब 360 डिग्री का होगा, और 45 जो बच गया है इससे भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा 8 बार में, तो 8 हो जाएंगे इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब हो जाएंगे। देखिए और भी क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे साथियों, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस क्या हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था
ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। जी हाँ, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 7 दिनों में करता है। देखिए, जब ए और बी काम करने जाता है तो 6 दिनों में करता है, जबकि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, तो 7 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यही पूछा है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42। हालांकि दुगने भाग काम को पूछा है, दुगने भाग को। ठीक है, तो 42 हो जाएगा। ए और बी जब एक काम करने जाएगा तो एक दिन में 7 काम करेगा, और यानी जो इफिशियंसी हो जाएगा ए और बी का 7 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी एक दिन में बी अकेला काम करने जाता है तो 6 काम करता है। अब बताइए, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर सकता है, और बी अकेले एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो ए कितना करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। लेकिन क्या बोला, दुगने काम को, जो भी है दुगने काम को कितने दिनों में ए अकेला करेगा, यानी 42 का दुगना काम। तो जो बचा है ए का एफिशिएंसी, उससे भाग देंगे तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। तो 84 इसका सही जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था अलजेब्रा 4.32 गुने 4.32 माइनस 2.46 गुने 2.464। ठीक है, और बाई है 1.68। तो इसको देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों डिजिट जो है एक हैं, ये दोनों डिजिट एक हैं। अब यहाँ से ए स्क्वायर ए हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और घटाने से आया होगा 4.32 में से अगर 2.64 घटाइएगा तो 1.68, यानी घटाने से आया होगा, ए माइनस बी करने से आया होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए नीचे में ए माइनस बी है, खत्म हो गया। अब ये दोनों को जोड़िए। ठीक है, ए प्लस बी बचा है, यानी 4.32, और इसमें आप ऐड कीजिए 2.64। तो यहाँ 4 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 6, यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 96। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, 12 10 16 18 20 26 14, ठीक है, 28 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सभी को जोड़ दीजिए। 12 10 16 और 18, यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे 28 है। और कितने हैं ये सब को उतना ही से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सब 8 से भाग दे दो। तो हाँ देखो, जोड़ लेते हैं। 8 4 12 12 6 18 18 8 26 26 26 और 6 32, यानी बचेंगे 3। और यहाँ पे देखिए फिर से जोड़ लेते हैं। और उसके बाद 8 4 12 12 6 18 18 8 26 26 6 32, बच के 3। ठीक है, दो दो 4 1 5 5 2 7 8 9 10 11 11 3 14। ठीक है, 142, इसको 8 बार में, और इसको 8 बार में तो 6, सॉरी 4 बचेगा, यहाँ 34 ना होगा मेरे प्यारे साथियों, 34 144 बचेगा। और यहाँ पे 1 यहाँ से काट दीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, 64, यानी 18 आंसर इसका आ जाएगा। तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा था, एक 7 सेंटीमीटर दे रखा था, एक 10 सेंटीमीटर दे रखा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले इसमें हम परिमाप निकालते हैं। तो एस इज इक्वल टू सभी भुजा को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी ए होता है फार्मूला, यानी 5 + 7 + 10/2। तो यहाँ 10 5 15 7 22/2 हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। अब एस हीरोइन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। हीरोइन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है जी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 मेन आया है मेरा एस, और यहाँ पे 11 माइनस पहला भुजा कितना था, 5 था, तो 5 घटा लेंगे। फिर 11 माइनस दूसरा भुजा 7 7 7 घटा लेंगे। ठीक है, 11 माइनस 10 घटा लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या बचेगा, 11। ठीक है, अंडर रूट में ही बचेगा 11 गुने, यहाँ पर बचेगा कितना, तो 6 बचेगा, और गुने यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो 6 चौका 24, यानी 24 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4 6 264 आ जाएगा। ऑप्शन 264 मेरे प्यारे साथियों, नहीं, यहाँ 264 आ जाएगा।
264, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, 66 में आप 4 से गुना कीजिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24 26, 264 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2√66। ठीक है, 66, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, तो एक क्वेश्चन था 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी को 1342 मीटर लंबे सुरंग पार करने में 106 सेकेंड लगते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता है डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे प्यारे साथियों रेलगाड़ी की निकालनी है। अब रेलगाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करेगा, किसी सुरंग को पार करेगा, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई और उस सुरंग की लंबाई दोनों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सुरंग की लंबाई 1342 दे रखा था, ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं है, ये दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस निकलेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये दोनों मीटर में है, ये दोनों मीटर में है। ठीक है, और ये सब आंसर भी मीटर में है, तो एक किलोमीटर वाला नहीं चलेगा, हमको बदलना होगा। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पे 106 दे दिया है। ठीक है, टाइम, तो टाइम की जगह पर 106, 18 तिया 54, पंती आई 15। ठीक है, 15, यानी 106 में अगर 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 106 के बाद जीरो लगा दीजिए, तो 10 गुना हो गया, 6 पचे 30, 3 बचा, 10 पचे 50 और 3 53, यानी 0 9 5, यानी 1590 बचेगा। 1590 में से अगर आप घटा लेते हैं 1342, ठीक है, तो 1342 को घटा लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 8 बचेगा, 9 में से 5 4 बचेगा, 13 यानी 248 बचेगा। कितना, 248। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन आया था ए और बी किसी काम को क्रमशः कितना दिनों में, तो भैया 12 दिन और 8 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए ए और बी का अलग अलग दे दिया है, ए जाता है तो किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है और बी जाता है तो उसको 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल जितना वर्क होगा उसको निकाल लीजिए, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए का एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो 12 दूनी 24। ए जाएगा अकेले काम करने तो एक दिन में 2 काम करेगा, बी जाएगा काम करने तो एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, और दोनों अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर के काम करने जाएगा तो इसका एफिशिएंसी 3 दू 5 हो जाएगा, 24/5। अब इसको पंचौ का 20 और काट दीजिए इसको, तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है, 4.8 आ जाएगा, दशमलव में 4.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों और भी क्वेश्चंस आए थे। देखिए देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, देख सकते हैं। 4 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था, 40 दे रखा था, और उन 4 संख्याओं में से 3 संख्या को दे रखा था 40, 42 और 55। तो एक था 40 दिए हुए, एक था 42 दिए हुए और एक था 55 दिए हुए, और चौथा पता नहीं था। तो चौथा को मान लिए x, लेकिन ये चारों है तो 4 से हमको भाग देना पड़ता है, और यहाँ पे 40 है, चारों का 40 है, तो गुना कर देंगे। तो देखिए सबको जोड़ेंगे, तो 5 दू 7, यानी 7 यहाँ आ गया, 5 4 9, 9 4 13, यानी यहाँ 137 आ गया, प्लस x हो जाएगा, और क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 160 हो जाएगा। अब देखिए ना 160 में से आप घटा लीजिए 137 घटा लीजिए, तो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे A/B बराबर दे रखा था 2:3, और B/C दे रखा था 2:3, और C/D दे रखा था 4:3:4। तो AD का मान निकालना था, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो AD का मान निकालना है, तो AD का मान ऐसे निकालते हैं, A/B गुने B/C गुने C/D, यानी जो भी है देखिए यहाँ से 2/3, और इसका निकाल लीजिए 2/3, और ये CD का निकाले 3/4, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 3 बचा, यानी 1:3 या AD का मान आ गया। 1:3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी यानी टोटल जितना डिस्टेंस है और कुल टाइम, टोटल टाइम।
तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस टी, यानी समय और टाइम स्पीड को गुना कीजिएगा तो डिस्टेंस निकलेगा। तो देखिए समय कितना है 100 है, और समय यहाँ 100 है और यहाँ पे स्पीड कितना है 20, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे और भी आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तो 50 और 70 दोनों गुना कीजिएगा तो 3500 आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और टोटल टाइम को नीचे रखते हैं तो जोड़ दीजिए 100 मिनट और 50 मिनट, 150 मिनट, ये दोनों को जोड़िएगा तो 5500 आ जाएगा, और इस 150 से भाग दीजिएगा तो 35 आई 15 और 50 दिया 150, ठीक है, 11 यानी 11 पच 55 यानी 110, तो 110/3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे, और भी क्वेश्चंस आते हैं तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस का वीडियो हम आप लोगों के बीच बनाकर लाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।